हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुनिए जी, अगले महीने करवा चौथ है, आपको याद है ना? सुमन ने अपने पति अविनाश से बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, पिछली बार आपने वादा किया था कि अगली करवा चौथ पर मुझे साड़ी जरूर दिलवाएंगे। अभी से कह रही हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पिछली बार तो आपने बस चूड़ियों में ही टाल दिया था। हाँ यार, याद है, ले लेना साड़ी। और कुछ? अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ऑफिस जाऊं, देर हो रही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और करवा चौथ में कुछ ही दिन शेष बचे। एक दिन ऑफिस में कार्य करते हुए अविनाश के सहकर्मी ने उससे कहा, यार अविनाश, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, जरा मेरा काम भी देख लेना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। कहीं जा रहे हो? अविनाश ने पूछा। नहीं भाई, एक हफ्ते बाद करवा चौथ है। तुम्हारी भाभी को साड़ी और कुछ सामान दिलवाना है, तो बस बाजार ही जाना है। औरतों का तो तुम्हें पता ही है, पूरा दिन लगा देती हैं खरीदारी में। यह सुनकर अविनाश को सुमन की बात याद आ गई। वो मन में सोचने लगा कि उसने भी सुमन को साड़ी दिलवाने का वादा किया है, पर पैसे तो है नहीं, क्या करूं? अभी वेतन आने में भी काफी दिन है। ये त्योहार महीने के आखिर में ही क्यों आते हैं, जब जेब बिल्कुल खाली होती है। शाम को अविनाश ऑफिस से घर पहुंचा। प्रतिदिन की तरह सुमन ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, पर उसकी आंखों में अविनाश को कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे उसका वादा याद दिला रही हो। अविनाश हल्का सा मुस्कुराकर अंदर बढ़ गया। खाना खाकर सीधे सोने चला गया। वह सुमन के सामने आने से बचना चाह रहा था, किंतु एक घर में रहकर यह संभव कहाँ। आखिर सुमन ने उसे पकड़ ही लिया। क्या बात है, बहुत देर से देख रही हूँ, नजर बचा बचा के निकल रहे हो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की थोड़ी थकान है और कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बताओ, अपना वादा याद है या भूल गए? कौन सा वादा? साड़ी दिलाने का। सुमन ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अच्छा, साड़ी ले लेना, अभी तो कई दिन बाकी हैं। अविनाश ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, 2 दिन पहले दिलाओगे तो कैसे पहनूंगी? साड़ी पहनने के लिए तैयार भी तो करवानी पड़ती है। आजकल तो बुटीक पर कितनी भीड़ होती है, 10-10 दिन में नंबर आता है। आज पैसे दो तो कल ले आऊंगी। सुमन तुनक्कर बोली। कितने तक की आएगी साड़ी? अच्छी साड़ी कम से कम 5,000 तक की तो होगी ही। 5,000 सुनकर अविनाश की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। अभी तो पैसे नहीं है, 1-2 दिन में इंतजाम करता हूँ, अविनाश ने सुमन को देखते हुए कहा। सुमन झुंझुलाते हुए बोली, आपका हर बार का यही रहता है, जब मैं इतने दिन पहले से कह देती हूँ तो इंतजाम क्यों नहीं करके रखते? इतना कहकर सुमन पैर पटकते हुए चली गई और अविनाश वहीं खड़ा सोचता रह गया, गलत भी क्या कह गई। हर त्योहार पर उसे केवल आश्वासन के सिवा दिया ही क्या है। अविनाश ने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों से पैसे उधार देने की बात की, लेकिन त्योहार के कारण सबने असमर्थता जताई। कुछ दिन और निकल गए और करवा चौथ में केवल 1 दिन बचा। इस बीच सुमन ने अविनाश से कुछ कहा भी नहीं। वह भी समझ चुकी थी साड़ी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया होगा। करवा चौथ से 1 दिन पहले अविनाश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी सुमन आकर बोली, कल करवा चौथ है, साड़ी तो आ गई, कुछ पैसे ही दे दो, श्रृंगार का सामान ही ले आऊंगी। कितने पैसों में हो जाएगा? अविनाश ने पूछा। 1500 या 2000 दे दो, मेहंदी भी लगवानी है। 500 तो एक हाथ पर लगवाने के जाते हैं। ठीक है, शाम को ले लेना, करवा चौथ तो कल है, दिन में सामान ले आना। उसने झिझकते हुए कहा तो सुमन बिफर पड़ी।
हाँ हाँ, शाम को क्यों, कल ही दे देना। वैसे भी मुझे कल कोई और काम तो है ही नहीं ना। अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। कहती हुई वह चली गई। अविनाश को उम्मीद थी शायद शाम तक किसी तरह इंतजाम हो जाए, भगवान कुछ तो राह निकालेगा ही। यही सोचते हुए वो ऑफिस आ गया। दोस्तों से एक बार फिर पूछा, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। इसी तरह शाम के 7 भी बज गए। उसके सहकर्मी घर जाने लगे और वो सोच में डूबा हुआ बैठा था कि एक सहकर्मी ने कहा, अविनाश क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो, घर नहीं जाना है क्या? वह एकदम से चौंकते हुए बोला, हाँ बस जा ही रहा हूँ। बैग और टिफिन उठाकर बाहर निकल आया। मन में हलचल मची हुई थी। सुमन को क्या जवाब दूंगा, कैसे सामना करूंगा उसका। सोचते सोचते वो पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते उसे 1 घंटे के लगभग हो चुका था। वो कहाँ जा रहा था उसे भी नहीं मालूम था, बस चलता ही जा रहा था। थकान होने पर सड़क के किनारे पड़ी एक बेंच पर बैठ गया और खुद के भाग्य को कोसने लगा। क्या लाभ ऐसे जीवन का जो अपनी पत्नी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊं। इससे अच्छा तो मर जाऊं, कम से कम उसके तानों से तो बचूंगा। नहीं नहीं, कल करवा चौथ है, वो मेरी लंबी आयु के लिए उपवास रखेगी। जब उसके सामने मेरा सो जाएगा तो क्या बीतेगी उस पर, लोग कायर कहेंगे मुझे। अविनाश के मन में ये अंतर्द्वंद चल ही रहा था कि उसका मोबाइल बजा। देखा तो सुमन का फोन था। उसने अनमने मन से फोन उठा लिया। हेलो, कहाँ हैं आप? 11 बज गए, घर क्यों नहीं आए अभी तक? आप ठीक तो है ना? दूसरी तरफ से सुमन घबराते हुए बोले जा रही थी, आप सुन रहे हैं ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सुमन, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अविनाश बड़ी मुश्किल से रुआंसे स्वर में बोला, तो क्या घर नहीं आएंगे आप? सुमन रोते हुए बोली, आप जल्दी घर आ जाओ बस, मैं कुछ नहीं जानती। उसका रो रो कर बुरा हाल था। तुम रो मत, मैं थोड़ी देर में घर पहुंचता हूँ। अविनाश जैसे ही घर पहुंचा, देखा सुमन चौखट पर खड़ी बड़ी बेसब्री से उसकी राह निहार रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और कुछ अनिष्ट होने की आशंका भी। अविनाश को देखते ही वो उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। माफ करना सुमन, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। अविनाश ने हौले से कहा, ऐसे क्यों करते हो आप? पैसे नहीं है तो घर नहीं आओगे? वो रोते हुए ही बोली, आपको मेरी कसम है, जो फिर कभी ऐसे मुझे रुलाया तो। अच्छा बाबा ठीक है, अब रोना तो बंद करो और मुझे अंदर तो आने दो। पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाने के बाद अविनाश ने उसे 500 रुपए दिए और बोला, ये रख लो, इतने ही हैं मेरे पास, इनमें जो सामान आए ले आना। सुमन रुपए लेते हुए बोली, आपसे ही तो मेरा साज श्रृंगार है, आप साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। करवा चौथ तो हर साल आएगी, साड़ी का क्या है, अगली बार दिला देना। 300 उसे वापस करके 200 रखते हुए बोली, मेरी चूड़ी बिंदी वगैरह इतने में आ जाएगी, बाकी आप रख लो। आपको रोजाना ऑफिस जाना होता है, ये आपको चाहिए। अविनाश पैसे लेते हुए सोच रहा था, एक कितने विशाल हृदय की है, कितनी आसानी से अपनी इच्छा को दबा लिया। सिर्फ ये ऐसी है या सभी स्त्रियां ऐसी होती हैं? हाँ, सभी स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, विशाल हृदय की, सहनशील, पल पल अपनी इच्छाओं को मन में दबाती। इनकी दुनिया सिर्फ अपने पति के आसपास ही सिमटी हुई होती है। अचानक उसकी सोचों को झटका लगा जब सुमन उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गए? इस बार छोड़ दिया, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, साड़ी लेकर ही रहूंगी। अभी से कह देती हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगी। इतना कहकर सुमन अपना काम निपटाने रसोई में चली गई और अविनाश उसे जाते हुए देखता रह गया। वह सोच रहा था कि
काश मैं आज अपना वादा पूरा कर पाता और सुमन को करवा चौथ की साड़ी दे पाता, तो आज इसके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही होती। यही सब सोचते सोचते अविनाश की आंखों से आंसू छलक आए और यह देखकर रसोई में खड़ी सुमन की भी आंखें गीली हो गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।